अस्सलाम वालेकुम नाजरीन ग्रामी, वीडियो में बात करेंगे कि सऊदी अरेबिया के 3 अहम सऊदी शेखों को सूली पर लटकाने का हुक्म सादर कर दिया गया है। सऊदी अरेबिया के शेख सलमान अल अवैदा, अवैद अल करनी, अली अल उमरी को रमजान के बाद सूली पर लटका दिया जाएगा। इसकी खबर के पीछे हकायक क्या है, जानने से पहले छोटी सी गुजारिश है कि वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें ताकि हकीकत और असल कहानी आपको मालूम हो सके। नाजरीन, सऊदी अरेबिया की हुकूमत ने सितंबर 2017 में इन तीनों स्कॉलर्स को उस वक्त गिरफ्तार किया गया जब इनके ऊपर इल्जामात लगाए गए सऊदी हुकूमत की जानिब से कि ये तीनों स्कॉलर्स दहशतगर्दी को फरोग दे रहे हैं, दुश्मन मुमालिक के साथ इनका उठना बैठना है, दुश्मन मुमालिक के साथ मिलकर सऊदी अरेबिया में रहते हुए ये सऊदी अरेबिया के खिलाफ स्टेटमेंट्स जारी करते हैं। और जो मेन बात इनके ऊपर लगाई गई, मेन इल्जाम लगाया गया इनके ऊपर, वो था दहशतगर्दी का, कि ये मुख्तलिफ मुमालिक के साथ तीनों स्कॉलर मिलकर सऊदी अरेबिया के अंदर दहशतगर्दी करवाते हैं। नाज़रीन, असल में हुआ कुछ यूं था कि आपको पता है कि जून 2017 में सऊदी अरेबिया और कतर के दरमियान कशीदगी बढ़ी थी। दोनों ने एक दूसरे का बाइकाट किया था, उन्होंने एक दूसरे के ऊपर हर चीज का बाइकाट कर दिया था। लेकिन जो अल अवैदा नामी सऊदी शेख हैं, उन्होंने कतर की साइड ली, कतर का डिफेंड करते रहे और सऊदी अरेबिया को बारहा मर्तबा समझाते रहे कि सऊदी अरेबिया को चाहिए कि वो कतर के साथ अपने हालात ठीक करे, वरना दोनों मुमालिक के लिए बुरा होगा। नाज़रीन, ये स्टेटमेंट इनकी जारी हुई थी अल अवैदा नामी सऊदी शेख की। उसके बाद इनको गायब कर दिया गया और बाद में पता चला कि ये जेल के अंदर पड़े हैं और आज पता चल रहा है कि 3 शेखों को सूली पर लटकाने का हुक्म सादर कर दिया गया है। आपको बताएं कि अल अवैदा जो है ये इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड और जानी मानी पर्सनैलिटी है। शेख अल करनी तबलीग करते हैं मुख्तलिफ अदारों में जाकर। जो अल उमरी है सऊदी अरेबिया के शेख, ये बहुत बड़े ब्रॉडकास्टर हैं। इन तीनों को रमजान के बाद फौरी तौर पर सूली पर लटकाने का हुक्म जारी किया है। नाजरीन, जो अल अवैदा नामी सऊदी स्कॉलर हैं, इनके ट्विटर पर 13 मिलियन फॉलोअर हैं और इससे आप हिसाब लगाएं कि ये कितने पॉपुलर हैं। और ये मुख्तलिफ जगहों पर सऊदी अरेबिया के खिलाफ बोलते रहे हैं, लेकिन सऊदी अरेबिया की गवर्नमेंट ने अभी भी इनके ऊपर जो दहशतगर्दी का इल्जाम लगाकर इनको फांसी देने जा रहे हैं 3 स्कॉलर्स को, वो साबित करने में नाकाम ही रही है। नाज़रीन, इस तमाम तर सिचुएशन से होगा क्या कि अमेरिका ने पहले ही अपने जहाज लगाए हुए हैं खलीज के पानियों में और ईरान पर हमले करने की कोशिश कर रहा है। दूसरी जानब सऊदी अरेबिया और कतर के दरमियान तल्लुकात खराब हो जाएंगे, क्योंकि जाहिर सी बात है ये तमाम तर शेख जब भी सऊदी अरेबिया और कतर के दरमियान कुछ भी मसला होता था तो ये कतर की साइड लेकर कतर के हवाले से बात करते थे कि सऊदी अरेबिया को चाहिए कि कतर के साथ हालात अपने तल्लुकात अच्छे करे। अब जाहिर सी बात है इनको जब फांसी पर लटकाया जाएगा या सूली पर लटकाया जाएगा तो जाहिर सी बात है कतर भी इन सऊदी स्कॉलर्स की सपोर्ट करेगा और सऊदी अरेबिया को प्रेशराइज करेगा कि इनको फांसी ना दी जाए, क्योंकि सऊदी अरेबिया के पास अभी तक कोई भी सॉलिड प्रूफ नहीं है इन तमाम सऊदी स्कॉलर्स के बारे में कि वाकई ही आया ये दहशतगर्दी करते रहे हैं या नहीं। लेकिन इनको जो मेन वजह है जिसकी वजह से इनको फांसी दी जा रही है वो ये थी कि इन्होंने कतर और सऊदी अरेबिया की कशीदगी के दौरान कतर की सपोर्ट की थी। अब जाहिर सी बात है कतर भी इनकी हिमायत के लिए आएगा और मुख्तलिफ किस्म की पाबंदियां एक दूसरे पर या एक दूसरे का बाइकाट करना शुरू कर देंगे। नाज़रीन, अब ईरान, अमेरिका, सऊदी अरेबिया, कतर एक दफा फिर कशीदगी की हालत में जाएंगे और यकीन माने कि सिचुएशन और भी खराब होगी। आपको मैंने बताया है ये तीनों जो सऊदी अरेबिया के स्कॉलर्स हैं ये बड़े माने जाने लोग हैं, पूरी दुनिया में इनका नाम है। जब सऊदी अरेबिया की हुकूमत इनको फांसी देगी तो लोग सऊदी अरेबिया की हुकूमत के खिलाफ बातें करेंगे, बगावत करेंगे और अमेरिका इस तमाम तर सिचुएशन से फायदा उठाएगा, क्योंकि अगर कतर और सऊदी अरेबिया कशीदगी की हालत में जाते हैं तो इनकी सुलह सफाई अमेरिका करवाएगा और फिर अमेरिका अपने एहसान बताएगा इनको मुख्तलिफ मकामात पर, मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म पर, भाई हमने आपकी कशीदगी काम करवाई थी, तुम मेरे लिए ये काम करो, कतर मेरे लिए ये काम करे, मेरी तेल की पैदावार बढ़ाए, मेरे मुल्क में तेल और लेकर आए, मेरा फलाना बंदा छोड़ दे, मेरा फलाना बंदा बंद कर दे, फलां मुल्क के साथ ताल्लुकात खराब कर दे। इस तरह के सिचुएशंस बन सकती हैं। नाजरीन, अब देखना यह है कि सऊदी अरेबिया की ये तीनों स्कॉलर्स का बनता क्या है। और इस तमाम तर सिचुएशन से ऐसा ही लग रहा है कि अमेरिका सऊदी अरेबिया और कतर के दरमियान लड़ाई करवा कर फिर उसकी सुलह करवाएगा, कशीदगी बढ़ाएगा। ये इस तरह की कहानी समझ में आ रही है। वीडियो के बारे में आप क्या राय रखते हैं कमेंट सेक्शन में अपना इजहार ख्याल जरूर पोस्ट करना। जज़ाकल्लाह।